स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में और हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। एक तारीख, एक फैसला और 66,000 करोड़ का एक बहुत ही बड़ी डील जिसने हर सैन्य राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, भारत ने एशिया में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जिसका नाम है यहाँ पर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट। तो दोस्तों, यह कदम इतना अहम क्यों है? दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 97 तेजस लड़ाकू विमानों के लिए अनुबंधन किया है, जो पहले से खरीदे गए 83 तेजस जेट्स के साथ मिलकर भारत के आसमान में एक पूरी नई शक्ति का निर्माण करेंगे। यह सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक ऐसी संकल्पना है जो भारत को भविष्य के युद्धों में आत्मनिर्भर बनाएगी। भारत ने अब अपनी शर्तों पर अपने रक्षा उपकरण तैयार करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जो दशकों की विदेशी निर्भरता को तोड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि तेजस में ऐसा क्या है, ये इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तेजस एक विमान नहीं, एक रणनीति है। इसके लिए भारत की योजना है 220 तेजस लड़ाकू विमानों की तैनाती। ये विमान पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। इनमें से 173 विमान सिंगल सीटर लड़ाकू विमान होंगे जिनका कार्य दुश्मन के ठिकानों को निस्तो नाबूद करना होगा। बाकी 47 ट्विन सीटर ट्रेनर विमान होंगे जिनका उद्देश्य भविष्य के पायलटों को तैयार करना होगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह एक अत्याधुनिक तकनीक का प्रतीक है। इसमें ऐसे रडार, फ्लाई बॉय वायर सिस्टम, कार्बन फाइबर बॉडी और अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं जो इसे किसी भी लड़ाई में दुश्मन को मात देने में क्षमता देती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तेजस 4.12 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका मतलब यह है कि यह विमान एक ही उड़ान में कई भूमिकाएं निभा सकता है। हवा से हवा में मुकाबला, हवा से जमीन पर अटैक और किसी भी मौसम में उड़ना। यह न केवल अत्याधुनिक है बल्कि इसकी बनावट भी ऐसे की है कि दुश्मन के रडार से लगभग ये बच सकता है। इसका कार्बन फाइबर बॉडी इसे हल्का और तेज बनाती है। जिसके अलावा इसमें एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम और भारत की अपनी अस्त्र मिसाइल जो 100 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा दूरी से दुश्मन के विमान को तबाह कर सकती है। दोस्तों, इसमें ये सब कुछ लगा हुआ है। तेजस की ताकत सिर्फ इसके तकनीकी गुणों में नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता में भी है। दशकों तक भारत को मिराज, सुकोई और राफेल जैसे विदेशी विमानों पर निर्भर रहना पड़ता था। हर एक सौदे के साथ हमारी सुरक्षा पर एक दबाव और शर्तें आ जाती थी, लेकिन अब हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार हथियार खुद बना सकते हैं। तेजस के इस महाकाय प्रोजेक्ट से न सिर्फ भारतीय वायुसेना को मजबूती मिलेगी बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। 66,000 करोड़ का यह निवेश अब भारत की कंपनियां HAL, टाटा, L&T और अन्य के हाथों में जाएगा। इससे न सिर्फ रोजगार पैदा होंगे बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता को और ताकत मिलेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा, क्या तेजस सच में पाकिस्तान और चीन के हवाई ताकत को चुनौती दे सकता है? जब तेजस के 220 विमान भारतीय आसमान में तैनात होंगे तो यह दुश्मन के लिए सिरदर्द साबित होंगे। चीन और पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर विमान है वह अब पुराने जमाने के महसूस होने लगे हैं। तेजस के रडार, मिसाइल और उसकी गति हर दृष्टिकोण से JF-17 से कहीं बेहतर है। इससे पाकिस्तान और चीन की रणनीति में बदलाव आना तय है। यह एक जंग नहीं बल्कि भारत के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। भारत अब तेजस को अपने मित्र देशों को निर्यात करने की तैयारी में है। अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया और फिलीपीन जैसे देशों को तेजस एक और आदर्शक विकल्प नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि इससे भारत अपनी कूटनीतिक पहुंच को और बढ़ा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह तेजस भारत को एक सैन्य महाशक्ति बना सकता है? क्या इस कदम से भारत भविष्य में 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी पूर्ण वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी ऐसी धमाकेदार अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।